हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ओके, चलिए फिर लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 5, क्लास 8 एंड सब्जेक्ट इंग्लिश। बच्चों, हम अपना चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है द समिट विद इन, इसका फर्स्ट पार्ट रीड कर चुके थे, जिसमें कि राइटर अपने एवरेस्ट का जो एक्सपेडिशन था उसके बारे में बताता है कि किस तरह से उन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई की, कैसा उनको फील हुआ। और इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो A.S. अहलूवालिया हैं, जो कि ब्रिगेडियर थे। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ओके, हम पेज नंबर 258 पर रीड करेंगे। यहाँ पर हमने अपर वाला पैराग्राफ रीड कर लिया था, अब नीचे वाला पैराग्राफ हम रीड करेंगे। जब पीक पर पहुंचता है राइटर तो उसके मन में क्या क्या भावनाएं आती है वो यहाँ पर शो कर रहा है, हमारे साथ शेयर कर रहा है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। और यहाँ पर वो कहते हैं कि एक फैक्ट है कि एवरेस्ट क्या है, शारीरिक चढ़ाई नहीं है। एवरेस्ट पर चढ़ना ओनली शारीरिक चढ़ाई नहीं है, बल्कि एक मेंटल और हमारी जो इमोशनल क्लाइंब है वो भी इसमें एड है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओवन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। जो व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर गया हो वो इस विशाल ब्रह्मांड में स्वयं के छोटेपन के प्रति सचेत हो जाता है। जब वो इतनी बड़ी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर है और फिर वो वहाँ से स्वयं को देखता है तो उसको लगता है कि मैं कितना छोटा हूँ और ये पहाड़ कितना बड़ा है, ये यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड है वो कितना बड़ा है। द फिजिकल कंक्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। किसी भी पहाड़ पर शारीरिक विजय प्राप्त करना, उस पर चढ़ाई करना विजय की उपलब्धि का सिर्फ एक भाग है। देयर इज मोर टू दैन दैट, इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। इससे बढ़कर भी कुछ हो सकता है जिससे हमारे अंदर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आए, पूर्णता की भावना आती है। देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबाव वन सराउंडिंग्स। जब कोई व्यक्ति अपने आसपास के सराउंडिंग से ऊंचा उठने की गहरी चाह रखता है, डीप अर्ज चाह रखता है, और उससे फिर उनको मिलने पर क्या होता है, संतोष भी होता है, सेटिस्फैक्शन भी होता है। इट इज़ द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। और ये जो पहाड़ पर चढ़ना क्या है, व्यक्ति का जो साहस है एडवेंचर का, उसके प्रति एटर्नल लव है उसका, यानी शाश्वत प्रेम है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मैरली फिजिकल। ये पहाड़ पर चढ़ना केवल शारीरिक अनुभव मात्र ही नहीं है, इट इज़ इमोशनल। ये क्या है, भावनात्मक भी है, और इट इज़ स्पिरिचुअल, यह आध्यात्मिक भी है, हमारी आत्मा से भी जुड़ा हुआ है। तो हम जब किसी माउंटेन पर क्लाइंबिंग करते हैं और अपनी फतह पा लेते हैं तो हमें फिज़िकल सेटिस्फैक्शन के अलावा इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी मिलता है और स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। ये राइटर का मानना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, पेज नंबर 259। इसको रीड करते हैं हम। ओके, तो आइए। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट। जब हम किसी भी टिपिकल क्लाइंब पर चल जाते हैं, शिखर की अंतिम ऊंचाइयों पर, तो ये एक विशेषता सूचक जो हमने चढ़ाई की है उस पर विचार कीजिए। यू आर शेयरिंग अ रॉक विद अनदर क्लाइंबर। जब आप किसी दूसरे पर्वतारोही के साथ अपनी रोप को शेयर करते हैं चढ़ने के लिए, आपने देखा होगा ना, माउंटेन्स पर क्लाइंबिंग के लिए रोप के सहारे भी चढ़ा जाता है। यू फर्म इन, तो आप उस रस्सी के भागीदार होते हैं। ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस, जो आपने उसको मजबूती से पकड़ रखा है।
और फिर वो साथी आपका आपके लिए कठोर बर्फ में आपके लिए कठोर बर्फ को काट के सीढ़ियाँ बनाता है। देन ही बैलेज एंड यू इंच योर वे अप, और तब वह आपको रस्सी से बांध देता है, फिर आप एक एक इंच करके ऊपर चढ़ते हो। द क्लाइंब इज ग्रिम, जो चढ़ाई होती है बड़ी ग्रिम होती है, गंभीर होती है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व, आपको आपकी जो प्रत्येक कदम है वो टेक योर एवरी स्टेप, आपको आपका प्रत्येक कदम पर आप पूरी ताकत लगाते हो। स्ट्रेन एवरी नर्व, आपकी नर्व की पूरी ताकत लगाते हो। फेमस क्लाइंबर्स है वो लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, जो फेमस क्लाइंबर्स हुए हैं, जो फेमस पर्वतारोही हुए हैं, वो दूसरों के द्वारा ही हेल्प पा करके अपनी मदद का प्रमाण देते हैं, यानी अपनी जो सफलता उन्होंने ली है वो दूसरों की हेल्प भी उसमें ली है उन्होंने। दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने ये रिकॉर्ड भी रखा है कि कैसे उनको वैसी मदद की ज़रूरत पड़ी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, क्योंकि एक अकेला आदमी तो ये कार्य कर नहीं सकता, हेल्प से ही सब कुछ चलता है, कि सहकार की भावना रखनी चाहिए। कहीं भी बाहर जाएं, किसी ऐसे एक्सपेडिशन पे जाएं, तो वो यही कह रहा है, ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, जब माउंटेन एरियाज़ में जाते हैं तो सांस लेना कठिन होता है। यू कर्स योर सेल्फ, आप अपने आप को कोसते हो, फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, अपनी कि हमने क्या मुसीबत मोल ले ली। यू वंडर, आप आश्चर्य करोगे, चकित हो जाते हो। यू ईवर अंडरटुक द एसेंट, कि आपने ये चढ़ाई करना क्यों स्वीकार किया या क्यों आरंभ किया। आपको इतनी डिफ़िकल्टीज आती है कि आप हताश होने लगते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राइटर यही कहना चाह रहा है हमसे। तो आप कभी कभी आपके मन में ऐसा भी आता है कि हमने क्यों इस तरह से चढ़ाई करना शुरू कर दिया, क्यों हम इस क्लाइंबिंग पे आ गए, होता है ना कभी कभी। अब हम नेक्स्ट पैरा हम पढ़ते हैं। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं, कुछ ऐसे क्षण भी आते हैं जब आप सोचते हो कि हम वापस चले जाएं। इट वुड बी शीर रिलीफ टू गो डाउन, और जब आप वापस लौटने की बात सोचने लगते हो, इंस्टेड ऑफ अप कि हम नीचे चले जाएं वापस, बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, और ऊपर जाने के बजाय जब नीचे उतरना शुद्ध आरामदायक बात होगी तो तुरंत आपकी जो मनोदशा है उसको झटक देती है। देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको संघर्ष करने से पीछे ढकेल रहा है। एंड यू गो ऑन, और आप जारी रखते हो आगे बढ़ना। योर कंपेनियन कीप्स अप, आपके साथी भी आपके साथ चलते हैं, आपका साथ देते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट, या शायद कुछ 50 फीट तक, और 100 या फिर 100 फीट तक मे बी। यू आस्क योर सेल्फ, आप स्वयं से पूछते हैं, इज़ देयर नो एंड, क्या इसका कोई अंत नहीं है, चढ़ते चले जाओ चढ़ते चले जाओ। यू लुक एट योर कंपेनियन, आप अपने साथी की तरफ देखते हैं, एंड ही लुक्स एट यू, और वह आपकी तरफ देखता है। ऐसी पोजीशन आ जाती है, थकान, इतनी टायर्डनेस, फटिगनेस। उसके बाद क्या होता है, यू ड्रा इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, आप एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेकर चढ़ते चले जाते हो। एंड देन, और तभी, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और तभी पहले से सतर्क हुए बिना अचानक आप शिखर पर होते हो। तो सफलता आपको एट लास्ट आपकी झोली में आ जाती है, यानी सफलता आपको मिली, आपने ट्राई किया, ट्राई एंड ट्राई अगेन, होपलेस नहीं होते हो, तो आपको ज़रूर आपकी सक्सेस मिलेगी। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, जब आप शिखर पर चढ़कर चारों ओर देखते हो तो स्वयं से कहते हो कि इट इज़ वर्थ वाइल, ये बहुत लाभप्रद चढ़ाई रही। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, बादलों में से जो दूसरी सिल्वरी पीक्स हैं, यानी जो बर्फ़ से ढकी हुई है, उनको सिल्वरी पीक्स कहा गया है, दूसरे माउंटेन्स की
जो चोटियाँ हैं वो चांदी की तरह चमकदार चमकती हैं, दिखती हैं। इफ़ यू आर लकी द सन में बी ऑन देम, अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपको उन पर सन भी चमकता दिखाई दे सकता है। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और जो आसपास की जो चोटियाँ हैं पहाड़ों की, वो एक ज्वेल नेकलेस के समान दिखाई देती है, यानी नगीनेदार सफ़ेद नेकलेस के समान जो नगीनेदार होता है वो दिखाई देती है अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। आप जिस चोटी पर खड़े हैं उसके आसपास सारी चोटियाँ सिल्वर नेकलेस के समान दिखाई देती हैं। किसका नेकलेस? जिस चोटी पर आप खड़े हैं उसका। बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और नीचे विशाल घाटियाँ दिखाई देती है जो पूरी स्लोपिंग है, ढलानदार हैं दूर तक। It is an ennobling and enriching experience to just look down from the summit of a mountain. जब आप किसी पहाड़ के शिखर से नीचे देखना एक ऐसा दिखाई देता है जैसे बहुत एनरिचिंग, बहुत श्रेष्ठ एक्सपीरियंस। इनॉबलिंग का मीन्स जो हमें बेटर बनाता है, जो हमें किसी के प्रति श्रेष्ठ बनाता है। You bow down and make your obeisance to whichever God you worship. फिर आप जो ईश्वर है उसके सामने बो डाउन होते हो, झुकते हो, जिसकी आप पूजा करते हो उसके आगे आप श्रद्धाउन्नत हो जाते हो, यानी ईश्वर का थैंक करते हो। थैंक गॉड मुझे सक्सेस मिली। ओके, इस तरह से वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है। हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो है, आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर। आई लेफ्ट ऑन द एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैंने एवरेस्ट पर गुरु नानक का चित्र रख छोड़ा। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और रावत जो उनका एक फ्रेंड था उन्होंने गॉडेस दुर्गा का चित्र छोड़ा। फूद औरजी लेफ्ट अ रिलीक ऑफ बुद्धा, और जो फूद औरजी थे उन्होंने एक स्मृति चिन्ह छोड़ा बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का। एडमंड हिलेरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ कैर्न अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स। कैर्न क्या होता है? पत्थरों का एक, चट्टानों का एक ढेर होता है। और एडमंड हिलेरी ने वहाँ पर चट्टान और पत्थरों के एक ढेर के नीचे एक क्रॉस गाड़ दिया, बरीड दफना दिया। एडमंड हिलेरी क्रिश्चियन थे, उन्होंने क्रॉस को वहाँ पर रखा। These are not symbols of conquest but of reverence. ये सब केवल विजय के ही संकेत नहीं थे बल्कि आदर और सम्मान के प्रतीक भी थे कि हम इनका आदर करते हैं। The experience of having climbed to summit changes your completely. शिखर पर पहुंचने के बाद आपको जो आपका अनुभव है वो पूरी तरह से बदल देता है। There is another summit, एक और शिखर भी है यहाँ। It is within yourself, जो कि आपके अंदर है। It is your own mind, यह आपके मन में है। Each man carries within himself his own mountain peak. प्रत्येक आदमी को अपने अंदर की जो स्वयं की पर्वत की चोटी है उसके अंदर झांकना चाहिए। He must climb it to reach to a fuller knowledge of himself. और इसे अवश्य इस पर चढ़ना चाहिए, इसका मनन करना चाहिए और स्वयं का पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल, ये भयानक और अजेय है। कौन? अपना मन। जो मन का समिट है, जो मन की चोटी है, वो क्या है? चंचल है और अजेय है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स, इस पर कोई भी आसानी से नहीं चढ़ सकता, यानी मन की इच्छाओं पर कोई आसानी से विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, आपको ये स्वयं करना पड़ता है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज एकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, यानी कहने का मतलब यह है कि पर्वत के शिखर पर चढ़ने का जो बाहरी और शारीरिक श्रम है वो अंदर के पर्वतों पर चढ़ने के समान है। हमारे मन के अंदर का पर्वत
दोनों चढ़ाइयों का प्रभाव एक समान है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। जो जिस पर्वत पर आप चढ़ते हो उसका जो फिजिकल, इमोशनल और आध्यात्मिक जो अध्यात्म से जो हमारा जुड़ाव होता है, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, ये चढ़ाई आपको निश्चित ही बदल देगी। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, और यह आपको संसार और स्वयं के बारे में काफ़ी कुछ सिखाती है। ये चढ़ाई आपको स्वयं के बारे में और पूरे वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ सिखा देती है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पैराग्राफ पे। लास्ट पैराग्राफ है हमारा, आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डियल्स रिसोल्यूटली। राइटर कहता है वेंचर मीन्स डेयर, डेयर मीन्स साहस करना, ठीक है। राइटर कहते हैं कि मैं विचार करने का साहस करता हूँ कि एक एवरेस्ट विजेता के रूप में, एवरेस्टर मीन्स एवरेस्ट विजेता के रूप में जो मेरे अनुभव रहे हैं और जीवन की जो कठिनाइयाँ आई है, इंस्पिरेशंस रहे हैं, मैंने लाइफ में जो ऑर्डियल्स को फेस किया है, ऑर्डियल्स मीन्स जो हमारे पेनफुल एक्सपीरियंस हैं, यानी जो हमें दुख देने वाले एक्सपीरियंस रहे हैं, उनसे मुझे क्या मिली है, प्रेरणा मिली है। क्लाइंब द माउंटेन वाज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस, पर्वत की चढ़ाई करना एक बहुत ही लाभप्रद अनुभव रहा है मेरे लिए। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल, और हमारे भीतरी शिखर की जीत भी पर्वत के शिखर की समान ही लाभकारी है। हम हमारे मन की इच्छाओं को जीत लेना भी पर्वत पर चढ़ने के समान है। द इटर्नल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, हमारे जो भीतर की जो समिट है, हमारा जो भीतरी शिखर है, वो भी शायद एवरेस्ट से अधिक ऊंचा हो सकता है। तो कवि क्या कहना चाह रहा है इसमें, राइटर क्या कहना चाह रहा है कि हम लार्ज माउंटेन्स के साथ साथ हमारे जो इंटरनल हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, उसको भी जीतें, उसकी जो मन की इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करें, और मन की इच्छाएं जो चंचल है उन पर काबू करें, उस पर भी हमारा समिट, हमारी माउंटेनियरिंग ज़रूरी है। ओके, तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? अच्छा ही लगा होगा। आप सेल्फ इसको फिर रीड करें। तो आप चलते हैं बच्चों आज। बी सेफ एट योर होम एंड कंटिन्यू योर स्टडी। गुड बाय।